सुनना। और कहां तकरीर करे हजरत, इनको सुनाए, इन लोगों को जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। तकरीर इनको सुने। एक चांद देखा, वो टोपी, वो कुर्ता, वो पजामा कहां से निकाल रहा था, लग रहा था अजमेर से डायरेक्ट यही निकला। देख रहे थे, इतर लगा के सामने से गुजर रहा था, लगता जिन्नात के खानदान से गुजर रहा था। पूरा रमजान में नमाजियों की तादाद, मस्जिदों में जगह तक नहीं मिल रही। जहां 8 नमाजी थे वहां फौरन 80 नमाजी। चांद देखा, ईद की नमाज पढ़ा, फिर गए। अफसोस लगता है ये इबादत नहीं है, ये मजाक है। ये इबादत नहीं। आज तेरे साथ पूरी दुनिया तेरे ऊपर नजर रखी हुई। अपने भारत में देखते हो, अपने भारत में देख रहे हो तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक दिन नमाज तू पढ़ा, एक दिन अलविदा में या ईद में, तो मालूम है पूरी हुकूमत के कान खड़ी हो गई। मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखा। एक दिन तूने नमाज पढ़ा तो सड़कों का नक्शा बदल देते हो। अगर 12 महीना नमाजी बन जाओगे तो पूरा देश बदल दोगे, पूरी दुनिया बदल दोगे। पढ़ोगे नमाज तब ना। अब इमाम को ठेका दे दिया ईद के बाद, हजरत आप मस्जिद संभालिए। हम लोग 1 महीना संभाल दिए, 1 महीना संभाला। ऐसे ऐसे नमाजी घुसा हजरत, मस्जिद का नल तोड़ के निकल गया। कितना मस्जिद का नल तोड़ दिया, कितना पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी ईद खत्म, जीद खत्म। अब फिर वही चुपचाप। पूरा रमजान में नहीं देखे, पूरे हिंदुस्तान में वो मेरी वीडियो वायरल हो रहा था। 20 रमजान से ले बाजार से, और ईद के बाद नौजवान रमजान में तो ले बाजार करवे किया। अब ईद के बाद जो है ले ससुराल, ले ससुराल, सेहरा, ले ससुराल, ले ससुराल। ईद की नमाज पढ़ा, सीधे फोन ससुराल लगाया, हेलो हम लोग नमाज पढ़ लिए, आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, ईद मुबारक। पूरी जिंदगी में ठीक से जोर के फजर की नमाज नहीं पढ़ा, पर ईद मुबारक। मेरे दोस्त दिल से नमाज पढ़ो, दिल से। जिस दिन दिल से नमाज पढ़ोगे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। बात बोले जी, बोलिए। आज दिन भर में सेब संतरा फल फ्रूट खाए, कल भी नहीं खाए, परसों खाए थे, उसके बाद अब फिर 1 साल नहीं खाओ। रमजान में रोज गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट सही 200 रुपये किलो खरीद के खाता था। क्यों पता है? उस वक्त घर में बरकत होती थी। सही। बेटी नमाजी है, बीवी नमाजी है, कोई बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, मैक से नाते नबी सुन रहा है, कोई अजान दे रहा है, कोई मौजिन, कोई नाते नबी गुनगुना रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई वजू बना के आ रहा है, कोई वजू बना के जा रहा है, कोई मस्जिद घुस रहा है। एक अजीब माहौल रमजान में होता है, तो घर में इतनी बरकतें बढ़ जाती है कि गरीब के घर में भी मगरिब होते होते फल फ्रूट से संतरा पकौड़ा पकवान से दस्तरखान भर जाता है। बिल्कुल। 1 महीना आप लोगों ने नमाज पढ़ी, 1 महीना अच्छा खाना खाए। हम लोग आलिम उलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े, अच्छा खाए। हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग नमाज पढ़ के जोर पढ़ के टिफिन खोलते हैं, कुछ न कुछ निकल जाता है। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो फल फ्रूट सेब संतरा खाए। अब कल से मन भत्ता खाओ और पूरा घूमते रहो। मिलेगा कहाँ? बरकत इबादत में, चेहरे में बरकत इबादत में। आप नमाज पढ़ते थे, पूरा रमजान में चेहरे में खूबसूरती देखे। बेशक दोस्त, इबादत करो, इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह, बहुत अच्छा। आजकल बहुत लोग नमाज छोड़ा,
और पीर साहब के दामन पकड़ा और एकदम चलिए है ना मदीना दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। और वो पीर साहब के दामन छोड़ नहीं रहा। भैया पीर को मानो, लेकिन पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर देना, अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल फरमाएगा। आजकल लोग हजरत हम लोगों में जो है ना ये पीर मानना चाहिए, हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं, बिल्कुल पीर को मानते हैं, दामन पकड़ो, लेकिन सरबे सरबा नमाज छोड़ के पीर के पीछे दौड़ते रहो। ये कौन सा तरीका है जी? नमाज को छोड़ दिया पीर साहब, भाई पीर साहब को पकड़ो ना। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब अगर घर में आ जाए सेब संतरा रसमलाई मत पूछिए, काजू किशमिश वाला हजरत हजरत छू दीजिए, पूरा सैनी भरा हुआ है। और बाप को जिंदगी पूरे जिंदगी में एक सेब हाथ में नहीं दिया। जो जन्नत का दरवाजा बाप है, माँ जन्नत है, जन्नत मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में। माँ बाप को राजी करके रब की बारगाह में सजदा कर लेना, जहाँ माँ बाप राजी होंगे वही रब राजी। इसलिए मेरे दोस्त नमाज पढ़ो, मजाक मत करो। ये रमजान में जो नमाज पढ़ते हो ना, ये रमजान में नमाज पढ़ना चाहिए, डबल सवाब है, बहुत ज्यादा इसमें ऑफर मिलता है। लेकिन पता नहीं ये मुसलमान क्यों ऐसा कर रहा है। अभी मस्जिद जाके चेक कीजिए, 7 नमाजी 8 नमाजी मस्जिद में से उतने होंगे जो पुराने नमाजी हैं, 7 8 9 10। अगर 10 नमाजी है उसमें 3 नमाजी पीर है, 3 नमाजी मुफ्ती है और 4 वो चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब, ईमान की हालत आपके यहाँ नहीं है, आपके इलाके में ऐसा नहीं होता है, आपके उड़ीसा में नहीं, वो हमारे झारखंड की बात है। यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए, यहाँ ऐसे अगर इमाम के पीछे लोगों याद रखना, आज जो ये खूबसूरती देखते हो, ये नाते नबी की खुशबू देखते हो, ये मस्जिदों में सलातो सलाम का तोहफा सुनते हो, ये जो इत्तिकाफ का जो तरीका बताया है, ये जो आज पूरे जिंदगी में रमजान में और पूरे तमाम जो खूबसूरती देखते हो, ये कोई नेता, कोई मौलाना, कोई जिला परिषद, कोई मुखिया, कोई समिति, कोई प्रधान का देन नहीं, ये आलिम उलमा की देन। मौलाना ने आपके दस्तरखान में खा के, आपके मोहल्ले में रह के 7,000 8,000 तनख्वाह लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ा दिया है। आज आपका बच्चा जाके मैक के सामने में फजर के नमाज के बाद जब सीना तान के कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। छूट लेने का अंदाज भी आपका निराला है। माशाअल्लाह। देखिए बहुत मौलाना, देखिए जब जोर से तकरीर करता है ना तो नारा लगाता है। मैं हम जब जोर से बोल करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा लगाना कोई जरूरी नहीं, 2 4 गो आदमी उठ जाना बहुत जरूरी, ताकि इनकमिंग चालू आउट गोइंग चालू, इनकमिंग चालू आउट गोइंग चालू। हमारे उलमा किराम बैठे हैं जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की है, ये उलमा किराम देख रहे हो, ये उलमा, मेरी माँ बहनें भी आई हैं, 2 4 बातें बता देंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है, यही लोग दिल्ली बाजार दे यही लोग पढ़ना। लेकिन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी,
नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। चांद नजर आ गया था, ईद की खुशी हो रही थी, सुबह ईद होने वाली थी। पूरे मदीने के गलियों में मगरिब के बाद चांद देख के बच्चे गलियों में निकल के खुशी मनाने लगे। लोग नाते पर नबी मुस्तफा गुनगुनाने लगे, चारों तरफ ईद के तराने गाने लगे। इमाम हसन हुसैन दौड़ के घर आ गए। माँ, ए माँ, पता है ईद का चांद नजर आ गया है। माँ, सुबह ईद होने वाली है। माँ, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप की उंगली पड़ के ईदगाह जाएंगे। माँ, मेरे बदन पे जो पुराना कपड़ा है, हम दोनों भाइयों का दूसरा कपड़ा तो और है नहीं, जो सुबह से पहन के रखे हैं वही कपड़ा शाम तक बदन पे है। माँ, सुबह क्या पहनेंगे? अब तक तो नया कपड़ा आया नहीं। माँ, कौन सा कपड़ा पहनेंगे? इतना सुनना था। बीवी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, हे कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, नबी की बेटी फातिमा ये नहीं फरमाती कि हम बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे, खरीद के लाएंगे। नहीं है मेरे लाल, तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। इमाम हसन हुसैन दोनों आराम करने लगे। इशा की अजान हो गई, लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में चले गए। रात ढलने लगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोच रही, मौला हमने तो बेटों से वादा कर लिया है, अब कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूँ? इतने में इशा के बाद फिर हसन हुसैन आके माँ के कमरे में, माँ, आपने कहा था कपड़ा लाएंगे, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, अब तो बाजार भी बंद हो गया होगा, अब मार्केट भी बंद हो गई होगी। हे माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? मेरी माँ बहने गौर करो, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चांद रात में फरमाती है, हे मेरे बेटे तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, मदीने के बच्चे भी सो गए, मदीने के बच्चे बूढ़े भी सो गए, जवान सो गए, औरतें सो गई, लड़कियां सो गई, पूरी दुनिया सो गए। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है, अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रो रो के नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा जिब्रील के जरिए भेज दिया। ये है माँ की दुआ की ताकत, ये है माँ की दुआ में पावर। हे मेरी माँ बहन, तू भी किसी बेटे की माँ है, अगर तू भी सब्र कर ले और आंचल उठा दे, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, मौला लोग मैक से नात पढ़ के लोगों को शहरी में जगाते हैं, कुछ नौजवान डीजे बजा के जगाते हैं। सोचो, उलमा नात पढ़ के जगाते हैं, ये नौजवान डीजे बजा के जगा रहा है, ये डीजे ठूस रहा है। तुम जगा रहा है या बर्बाद कर रहा है? सोचो, ये कौन रोजेदार को खुद रोजा नहीं रख रहा, दूसरे जगह रहा, ये जगह नहीं रहा, सबको बर्बाद कर। डीजे से बजाना बंद करो, अगर हिम्मत है तो जाके पढ़ो। हम मैक नाचते नबी मैक में गुनगुना के लोगों को जगाओ, ताकि नाच पढ़ने का सवाब भी मिल जाएगा, जगाने का सवाब भी। स्टाइल लिया है आजकल, शादी में डीजे अलग, अब तो देख रहे हैं कि अफ्तारी में क्या कहते हैं, शहरी में डीजे, अब तो कुछ दिन बाद अफ्तारी में डीजे, ईदगाह में डीजे। ये डीजे है, राजा है, तुम लोग बर्बाद कर दिए। हम लोग कब तक मचा के रखेंगे? सब काम करे मौलाना, कब्रिस्तान में देखो तो आगे रहे मौलाना, ईदगाह में देखो तो आगे रहे मौलाना, मस्जिद में देखो आगे मौलाना, तरावी में देखो तो आगे मौलाना, रमजान में देखो तो आगे मौलाना, यानी नमाज में देखो तो मौलाना, शादी में देखो मौलाना, तीजा में मौलाना, 40वां मौलाना, कुरान खानी मौलाना, हर जगह मौलाना आगे जी, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे, काम में आगे, तनख्वाह पीछे। 7,500-8 हजार तनख्वाह जो मुसलमान आज अपने मोहल्ले के इमाम को देते हो ना, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। सही बात। इस महंगाई में 6-7 हजार रुपया देना अफसोस नहीं लगता है?
आप खाली मस्जिद में सो जाइए, चलिए मेरे मोहल्ले की मस्जिद में सोइएगा, खाली सोना है, नमाज पढ़ाना नहीं अजान देना, खाली सो जाइए 30 दिन, हम 10,000 महीना देंगे। क्या सो जाए खाली मस्जिद में सोने से डर के भागे। सोच के देखिए, पूरी दुनिया अपने अपने घर में पलंग में सोए बाल बच्चों के साथ, और मस्जिद में अकेले कमरा में, मस्जिद के कमरे में सुनसान बहुत जगह मस्जिद होती है, और जिन्नात उठा के ले गया। देखिए हजरत, इमाम को कहां सुला दिया, चुपचाप अकेले सुनसान में सुला देता है। अफसोस लगता है अभी के दौर में इमाम की तनख्वाह 15-20 हजार होनी चाहिए। सही बात, क्या पैगाम है, वाह। जरूरी है, बहुत अच्छा पैगाम। इस महंगाई में एक सूट की कीमत 4-5 हजार रुपया है। आप अगर 7,000 तनख्वाह देते हैं तो अगर एक बीवी है, एक बेटी, एक बेटा है, बीवी को दिया 4,000, बेटी 2,000, 6,000, बेटा 1,000, 7,000, इमाम क्या बोरा उड़ के जाए? 7,000 तो खत्म हो गया। नाती पोता छोड़ दीजिए, नाती पोता प्लास्टिक ओढ़ ले। सोचे हैं कभी आप इमाम की तनख्वाह? भैया मेरे दोस्त, इमाम की तनख्वाह बहुत जरूरी है बढ़ना, कम से कम 15-20 हजार होनी चाहिए इस महंगाई में। वरना मालूम है मस्जिद आजकल, आप क्या जानते हैं, आप जो नमाज पढ़ना जानते हैं कुछ नहीं जान रहे हैं। हर मस्जिद में इमाम की तनख्वाह बढ़ाइए, सुनिए एक बात, और बढ़ाने के साथ साथ बेटी बेटा को मकतब में पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब भेजिए, जहाँ भेजना वहाँ भेजिए, कलकत्ता भेजिए, बनारस भेजिए, दिल्ली भेजिए, लेकिन पहले मकतब भेजिए, जहाँ पहले दीन सीखेगा तो नमाज पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा तो कुरान पढ़ना जान जाएगा, दीन सीखेगा वजू का ढंग जान जाएगा, दीन सीखेगा तो सजदा का तरीका जान जाएगा। आज आप क्या जानते हैं? वजू करना नहीं जानते। वजू करने के देखे इन लोगों को, वजू करेगा देखेगा सर का जब मसा करेगा 4-5 घुमा रहा है। ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा है? हमने बेटा ये सब कहाँ से लाया है? बस सब करता तो हम भी कर, मतलब कुछ सीख कुछ नहीं जानता। पूरा रमजान में जो नमाज पढ़े, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप टोपी पहने नमाज पढ़े, अपने दिल से पढ़िए कि आप लोग नमाज पढ़े। सोचे कभी? खाली उठ बैठ दिया हो हजरत, जो जानते हैं अल्लाह कबूल करेगा। भैया तो अल्लाह ने आंखें दी है, जबान दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, तो सीखने के लिए तलबुल इल्मा हुर्रियतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इतना इल्म हासिल करो ताकि रोजा का ढंग जान जाओ, नमाज का तरीका जान जाओ, फराइज गुस्ल जान जाओ, वाजिबात नमाज जान जाओ, वजू रमजान का तरीका जान जाओ। इतना तो पढ़ लो, कुछ नहीं। हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ते, हम लोग कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, माशाम बैठे इमाम के पास गए, रटे नियत लम्हा पढ़े, अतहियातु लिल्लाह व सल्लल्लाहु रटते रटते पूरा याद किया, इमाम को सुना, बोला ठीक है कल दुरूद शरीफ याद करना, फिर 8 दिन लगा याद करने में, फिर 10 दिन लगा याद करने में, दुआ मसूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किया, आयतुल कुर्सी याद किया, कुछ सूरत याद किया, तब हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में ना अली बाता कभी खोले, ना अम्मा पारा कभी देखे, ना संदर कुरान कभी छुए, ना कभी कुरान पढ़े, ना कभी मस्जिद में घुसे, ना कभी मदरसा में पढ़े, और बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं पक्का जिन्नात, बगैर पढ़े नमाज पढ़ते, नियत देखे अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर जब पढ़ा पे किया पढ़ा, जब तुम कुछ तो फिर फुसुर फुसुर कहते, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखते। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अरे सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान में पढ़ो, वाह जिंदाबाद। ईमान भी बहुत जरूरी है, ईमान भी जरूरी है। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, वाह बहुत अच्छा। पूरी कुछ झोला छापना था, स्टेट बना के खड़ा होकर मुसलमान को मिटा देंगे, भारत से भगा देंगे, लगता भारत उसका बाप है। कभी पढ़ा इतिहास, ये
जितना उन नेताओं का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का भारत में हक है। हमारे बाप दादा ने जान की बलि दिया है तब देश को आजादी मिली। हम किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम जबरदस्ती नहीं, हम वफादार बनकर लेकिन देखते हो आजकल अभी गंगा में 4 लोगों ने नाव में इफ्तारी किया, जेल घुसा दिया। भारत में गंगा बहता है, गंगा में जितना उनका हक है उतना मुसलमान का। लेकिन आप कभी इतिहास पढ़ोगे तब ना, संविधान में हक दिया गया है। मुसलमान को दिन रात टॉर्चर करता है। ये गाय के रस्सी बांध के रोड में ले जाओ तो जानवर के नाम पे पीट के मार दिया जाए। बेटियां निकले तो सड़क पे चादर नोच ओढ़नी नोच लिया जा रहा है। नौजवान जाए तो बाजार में यूपी करने लगे जेल में डाल दिया जा रहा है। याद रखना मेरे दोस्त, इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए। चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त इतिहास पढ़ो। इनकलाब जिंदाबाद सुने हो? ये नारा मुसलमानों ने दिया था। जय हिंद का नारा कौन लगाया था? मुसलमान ने लगाया था। कभी पढ़े हो? 15 साल पर कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसा तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना था तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया था तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था तब भारत को आजादी मिली है। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। मोबाइल चलाओ और कहा मौलाना इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेता और जाके मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में है। 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर घुसो और कहो इस्लाम खतरे में है। दिन रात लूडो खेलो, कहो इस्लाम खतरे में है। जुबल बैठे पे बैठो, कहो इस्लाम खतरे में है। नमाज छोड़कर बुराई करो, कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा बेटा है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, जरूर रहेगा। मोबाइल खोलो, गाना सुनो, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा है, पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है मुसलमान और कहेगा कि इस्लाम खतरे में है। बेटी मोबाइल दे दिया, बेटा मोबाइल दे दिया, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो अब इस्लाम खतरे में। बेटी मोबाइल लेने चल रही है। क्या लग रहा है आपको? सोशल मीडिया देखते हो? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। सही बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू। कितना घर उजड़ गया मेरे दोस्त। रोने की मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। बहुत अफसोस है, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, मॉडर्न मत बनाओ। फिल्मी दुनिया के हीरोइन मत बना, कनीज़े फातिमा बना। मेरे दोस्त आज लोग बेटियों को मोबाइल दे देते हैं। जवान जवान बेटी मोबाइल ले घूम रही है। हर घर में टावर गए, जहां माँ बाप रहे वहां टावर खत्म। घर से निकली खेत तरफ, गाड़ी तरफ, गाछ तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। बेटियों को रोक लो मेरे दोस्त, रोक लो। बहुत अच्छा। पर डे हादसा सुन रहा हूँ, पर डे डेली हादसा सुन रहा हूँ। कितनी मालूम है? 2025 में 22 दिसंबर तक रिपोर्ट दिया था बीबीसी ने, 23,500 मुसलमान की बेटी 4.5 साल में मुर्तद बना है। धर्म को परिवर्तन छोड़ दिया। क्यों पता है? ये बीमारी है मोबाइल की। कॉलेज जा रही है तो कोई न कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में औलमा कुछ बोल दे, आप वहां साहब आप नहीं समझते हैं, बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है। भैया पढ़ो, कॉलेज में मना कौन किया है? कॉलेज में तो पढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना के भेज, ताकि बेटियां निगाह नीचे रखेगी और किसी गैर लड़कों को निगाह में निगाह डाल के वो बात न करेगी, बल्कि निगाह नीचे रखेगी और वो निगाह नीचे रखे पूरी जिंदगी कटा के और कनीज़े फातिमा बन। आजकल नहीं देखते मोबाइल में चैट, व्हाट्सएप में चैट हो रहा, लड़का इधर से हाय, लड़की उधर से हुई, ये हाय हुई चल।
समाज कितने कमजोर कर रहा है पता है आपको? कुछ संगठन दुनिया इंडिया में है जो आपकी बेटियों को गलत आईडी फेक आईडी बना करके अपने जाल में फंसा रहा है। आपको नहीं पता, इसलिए बेटियों को मोबाइल चेक करना और बेटा भी मोबाइल चेक करना, वरना मौलाना तकरीर करते रह जाएंगे और कहां से कहां निकल जाएगा। आजकल नहीं देखते चैट होता है मोबाइल में, इधर से हाय उधर से हुई, लिखते लिखते आजकल देखते हो सोशल मीडिया खोलते हो फेसबुक, अरे इंस्टाग्राम चलाते हो, 12 साल का लड़का फेसबुक चला रहा है, इतनी गंदी गंदी फोटो डाला जा रहा है फेसबुक में। देखे हो जो बेटा पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम में हिंदी माध्यम उर्दू अदब में खाक पड़ेगा, वो मोबाइल देख देख के 15 साल होते होते जवान, 18 साल होते होते दीवाना, 19 साल में कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गुनगुना रहा है। बल दिल दिया है जान भी नहीं, अब कहां दिल दिया है कहां जान देगा पता नहीं चलता। वही लड़का काश हो अगर वो उर्दू अदब में पढ़ के इंग्लिश मीडियम जाता, बोले गाना नहीं गुनगुनाता बल्कि जबान से कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमारा। मेरे दोस्त अपने घर पे नजर रखो, मौलाना पे नजर रखो। आजकल मौलाना देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा है, अगर मौलाना होटल में बैठ गया पूरा गांव का ये मौलाना जो है वो मोड़ में होटल में बैठा है, मतलब मौलाना पर बहुत नजर। घर के बेटा बेटी पे नजर रखो, बेटा कहाँ 1.5 बोतल पी के सोया वहाँ देखो, बेटी कहाँ मोबाइल में चेक करे वहाँ देखो। मौलाना क्यों देखते हो? वो नजर बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छी देखेगा। मौलाना पूछा किया कहाँ बैठा, किसके घर जा रहा है, कहाँ गप कर रहा है। मेरे दोस्त मौलाना है, आप अपने घर में देखिए। आजकल लड़कियों को कच्ची कच्ची लड़कियों को मोबाइल देके बर्बाद किया हजरत। अभी जाइए बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, देखने में के फलना खातून है कि फलना बेगम है और शोर का नाम गलत देखते तो अफसोस नहीं लगता। मोबाइल चलाते चलाते इधर से लिखा हाय हुई करते, लड़की कमजोर कच्ची उम्र है ना, भोली भाली जिंदगी है, क्या जाने कि 18 साल की उम्र में किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते माथा पागल, दिल दीवाना खराब, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, दिल प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे प्यार। लड़का उधर से लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है, उन बेटियों को पढ़ा देता, गैरों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले वाह वाह वाह, सले है भाई, थक गए हो? नहीं थके हो? नहीं थके हो? कितनी देर बोलना है भाई? मेरी तबीयत खराब है, मजमा में रंग देख के थोड़ी देर से बोल दे रहा। लगभग मैं 2:02 से शुरू किया था, 2:43 यानी 40 मिनट हम बोल दिए हैं। 20 मिनट और सुनिएगा। अरे 20 मिनट और बोल दे, 1 घंटा बोलना होगा। 20 मिनट और बोल दें, सुबह तक बोल दें, सुबह तक। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्योंकि सुबह तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, फिर नंबर देंगे कैसे? फिर खबर पहुंचाएगा कौन के बाबा कहाँ है। तो अल्लाह का करम है, सुबह तक बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बहुत अच्छा था है। माशाल्लाह मेरी माँ बहने आज भी बैठे हैं। अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जो भी लाके दे दे अपने सीने से लगा के, आंखों में लगा के शोहर से कहना मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। अच्छा कभी बीवी को मार्केट बगैर लिए कपड़ा खरीदे? मेरे दोस्त कभी कभी बीवी को मार्केट मत ले जाना, उनका कपड़ा ईद में तुम खुद खरीदना, खरीद के घर लाना और लाके बीवी के हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना।
कभी बीवी को बाजार लेके मत जा। कभी कभी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, तो कभी कभी मोहब्बत में जांच कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे कि तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम तो इतने मोहब्बत करते हो कि बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिए, बीवी के मोहब्बत माँ बाप से झगड़ा कर लिया, बीवी के मोहब्बत माँ बाप से अलग हो गए हो। लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ये कैसे जांचोगे? कभी ईद के मौके पे जांचना, उनका सूट खरीदना, तू जाके दुकान में, उनको बाजार लेके मार्केट लेके मत जा। कपड़ा खरीद के ला के हाथ में देके खाली उसका मुंह दे। खैर आपके गांव की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है बालेश्वर के उस पार की बात, यहाँ सब ठीक ठाक है, इधर ठीक ठाक है, उधर की बात बता रहे हैं। माशाअल्लाह मेरी माँ बाप को अपने शोहर से मोहब्बत करना याद रखना। अगर एक बीवी रात भर नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सजदा करे, तिलावत करे, तहज्जुद पढ़े, और अगर शोहर नाराज हो, ना इबादत कबूल है, ना सजदा कबूल है, ना तिलावत कबूल है, ना तहज्जुद कबूल है। आका फरमाते शोहर की रजा है। मेरी माँ बाप ने तेरा शोहर तुमसे नाराज हो जाए तुम्हारी इबादत बेकार है। नौजवानों को तुम्हारी माँ बाप तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारे माँ बाप, तेरी इबादत बेकार है। इसलिए माँ बाप को खुश करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। मेरी माँ बहन को हमेशा शोहर को सलाम करना। अच्छा ईद में सलाम किया था सबकी बीवी? अरे ईद में सलाम की, उसके बाद फिर करेगी, खत्म। अब फिर साल में एक साल बचिएगा, फिर सलाम सुनिएगा, बीच में कभी नहीं। चूंकि हम लोगों ने ये सिलसिला, ये तालीम दिया ही नहीं, समझाया कभी बीवी को समझाए कि हम जुमा की नमाज पढ़ के आएंगे तुम सलाम करना, मार्केट से आएंगे सलाम करना, काम करके आएंगे सलाम करना, मजदूरी करके आएंगे सलाम करना, मगरिब में आएंगे सलाम करना। कभी समझाए नहीं। ये लोग समझती है कि साल में एक दिन सलाम करना, खाली ईद में HD सलाम। HD सलाम सुने? ईदगाह से आइए, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी, ठीक दरवाजे पे आइए, अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कनीज़ा फातिमा बन जा। बीवी फातिमा ज़हरा है, जब मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा पहले सलाम करती, बाद में कलाम। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, फैज़ाने आला हजरत। इसलिए तुम मसलक के आला हजरत वाले, आला हजरत वाले, हम लोग आला हजरत वाले हैं। हम लोग कौन हजरत वाले हैं? आला हजरत वाले। बहुत सारे हजरत घूमते हैं, बहुत हम हजरत तो बहुत खेत खेत में घूमते हैं, मस्जिद मस्जिद में, गली गली घूमते हैं। हम लोग घूमते नहीं, हम लोग जलसा में बैठकर समझा देते हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो। कुछ लोग जाके कान में नमाज पढ़ रहा है, हम लोग फुसा फुसी वाला, हम लोग लाले हम लोग लड़ाई नहीं करते, हम लोग किसी के खिलाफ बोलते हैं। आपका मसलक आपको मुबारक। हम लोग सलाम पढ़ते हैं, पढ़ने दो। हम लोग झंडा लगाते हैं, लगाने दो। झंडा में डंडा भी देख के लगाने दो। तुम लोगों को नहीं, लेकिन इलेक्शन जब आएगा तब फिर वो लोग सब झंडा लेके दौड़ेगा। देखिएगा कांग्रेस का झंडा है ना, क्या कहते हैं, तीर छाप झंडा, केला छाप, ललटन छाप, सब छाप जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। पूरा गाड़ी में, घर में, चाल में, कपार में बांध के दौड़ेगा, तब न जाए बिदत नहीं। और जहाँ सुन्नी एक झंडा 10 रुपया लगा दिया, ये झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था, तो तुम भी रसूल के टाइम में कहाँ? सोचिए, अपना झंडा कांग्रेस पार्टी झंडा लगाएगा घर में, तब नाजायज नहीं। और हम 10 रुपया झंडा अगर कहीं लगा दिए रबीउल अव्वल में, ये झंडा फजूल खर्ची है। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ मेरा ही वाला। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। ये अगर रबीउल अव्वल नहीं इंडिया में होता, खासकर भारत में, मुसलमान की पहचान है रबीउल अव्वल। याद रखना,
जब झंडा लेके सड़कों पे चलते हैं, हाथ में लेते हैं, जश्न मिलादुन मनाते हैं, सीना तान के कहते हैं प्रशासन देखती है, और ऐलान करते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहे। मेरे दोस्त ये भी मिटा दोगे तो कहाँ रहोगे? फातिया न जाए, झंडा न जाए, हलवा न जाए, सब न जाए तो खाओगे क्या? छोला भटूरा। अजब हाल है। अब हलवा न जाए, सोचिए जलसे में हर जगह हलवा बनाता, अगर न जाए होता तो सब हलवा होगा। अब हमरे वाला न जाए, मेला वाला जाए। इसलिए मेरे दोस्त तो हलवा मुर्गा पे मत लड़ो, उनको उनका अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरे मसलक के आला हजरत मुबारक हो। अपने मसलक पे हम कायम हैं और आज भी हैं, सुबह क़यामत रहेंगे। जब हम नात पढ़ते हैं, जब हम सलाम पढ़ते हैं तो मुझको दिल को सुकून मिलता है। और क्यों ना नबी पे नात पढ़ूं, क्यों ना नबी पे सलाम पढ़ूं, नबी की नात पढ़ूं। अरे जिस नबी के सदक़े में नमाजें मिली, कुरान मिला, रमजान मिला, सब कुछ तो नबी के सदक़े में। अगर नबी ना होते तो कुछ ना। बेशक वाह, नबी न होते मेरे दोस्त, आज का जलसा लगभग 2 बज गया ना, 2 बजने वाला है, 3 बजे जा रहा है। 3 बजने वाला है। थोड़ी देर और बोल देंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कैसे यहाँ पहुँचा, मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको बताएं? आप डॉक्टर आपको बताएं। लेकिन हम आ गए, कमेटी वालों ने कहा बाबा बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने कहा कि माशाल्लाह तो मोहब्बत करना चाहिए। कहा कि बाबा 2 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिया। वो भी जिंदा देखते हैं। एक आदमी तो कहा कि बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कैसे? बोले हाँ, जब भी मोबाइल खोलते हैं एक रील में दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ? बोले हमरे मोबाइल में। बोले आपके मोबाइल में निकलते थे, ये क्या कमाल है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम ज्यादा देखने के लिए आता कि झारखंडी है। बम्बे में अभी पूरे जो ये ले बाजार का रील चला, पूरी दुनिया से, इंडिया से बाहर चला। अब अल्लाह का करम है कि लोग देखने के लिए, और मेरी बात में कोई खिस्सा नहीं हम बयान करते, न कोई कहानी बोलते, न कोई लतीफा। मैं अभी तक जो बोला लगभग पौने घंटा कोई लतीफा बोले, कोई चुटकुल्ला बोले नहीं, मैं लतीफा बाज नहीं हूँ। हम हालात हाजरा पे बोलते हैं, बस इसी को सांचे में डालते नौजवानों को कि मेरे दोस्त अपने शादियों में नाते नबी बजा लेना, कभी डीजे मत बजाना, यही मेरा पैगाम। आजकल का नौजवान डीजे बजाता है। अगर डीजे बजाना शादी में जायज होता तो आपको डीजे शादी में छूने तक नहीं देते। हम लोग मौलाना है, पगड़ी लगा के, वजू बना के, सुरमा लगा के डीजे को एकदम बिस्मिल्लाह करके फूंकते। उसके बाद फिर उसको वहाँ गाड़ी में नहीं बांधते, संधि पीठ में बांध देते, क्योंकि सवाब हो। पड़ाका फोड़ना जायज होता, पड़ाका फोड़ना जायज होता तो पड़ाका आपको देखने तक नहीं देते। इमाम साहब को गाड़ी में झोला दे के आगे गाड़ी में बैठा के फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब। आप लोग पब्लिक है, 10 रुपया, 5 रुपया, 10 टका, 5 टका पड़ाका फोड़ते। हम लोग मौलाना है, पड़ाका नहीं सीधे बम लेके जाते, एक बम मार देते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब सवाबे लेना था तो पड़ाका में का है, बम लेके जा। मेरे दोस्त, इन पैसों को बचा, इन पैसों को। हर गांव में मकतब बना के मौलाना की तनख्वाह बढ़ा के उनमें बेटा बेटी को पढ़ा दोगे तो तेरा बेटा चलेगा तो नाते नबी गुनगुनाएगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा है, चला रहा है, गौस का दीवाना है, चला रहा है, ये ख्वाजा का मस्ताना है, चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर के सामने मोहब्बत से पेश आना। चेहरे को सिंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सिंगार करके अपने चेहरे को शोहर के पास चली जाना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। कितना सवाब? मेरी माँ बहन सुने गौर से, आप अगर सिंगार करके शोहर के पास जाएंगे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है
उतना सवाब आपको सिर्फ श्रृंगार करने पर मिलेगा। रोज डेली अगर श्रृंगार करती हो तो रोज डेली इतना सवाब मिलेगा, पर दिन हर डे डेली सवाब। अगर आप चाहोगे कि श्रृंगार करने में सवाब मिले तो ये श्रृंगार केवल सिर्फ दुनिया में शोहर के लिए। आजकल की बहू बेटियां देखते हैं घर में कभी श्रृंगार करके आएगी? अरे शोहर के पास बीवी सब श्रृंगार करके आती है, भूत की तरह आएगी। भूत भूत कैसे आता है? भूत मेकअप श्रृंगार, इसको मेकअप कहता है। मेकअप जानते हैं? आजकल तो बहुत लड़कियां अब ब्यूटी पार्लर घुसने लगी। मेरे दोस्त वजू कर, वजू मेरी माँ बहन, वजू से ब्यूटी पार्लर में वो ताकत नहीं है जितने वजू के पानी में ताकत है। एक दिन ब्यूटी पार्लर घुसोगे 2-4 घंटा चेहरा चमकेगा। तुम 5 वक्त पानी से वजू कर लेना, तेरा चेहरा 2-4 घंटा नहीं, जब तक जियोगे इस दुनिया में तब तक चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहाँ भी चमकेगा, कल मैदान महशर में उठाए जाओगे वजू का चेहरा होगा, चेहरा चमकता जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। लेकिन आजकल कुछ औरतें, कुछ लड़का लोग लेके जाता है बीवी को ब्यूटी पार्लर। मेरे दोस्त, बीवी को ब्यूटी पार्लर लेके मत जाओ। एक प्लास्टिक का लोटा ला देना, एक मुसल्ला, एक तस्वीर ला के बीवी दे देना। कोई फेरन लवली भी को टर्मरिक वो ताकत नहीं जितनी ताकत वजू के पानी में। और वो बीवी चेहरा सजा के तेरे पास खड़ी हो जाएगी, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। वो मेकअप करेगी, श्रृंगार करके सज के जाएगी तेरे पास, 2 रकात सवाब। लेकिन आज की बहू बेटी मेकअप करके श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी नहीं। शादी जहाँ है, वलीमा देखे हो? कभी वलीमा में गए हो? कभी किसी मोहल्ले में शादी में गए हो? मोहल्ले की औरतों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, पूरे क्रीम पाउडर लगा के, चेहरा सजा के, हाथ में मोबाइल लेके जा रही शादी घर। अपने शोहर के पास कभी नहीं गई है, उतना सुंदर खूबसूरत कपड़ा जोड़ा पहन, इतने सुंदर नहीं पता चला कि मोहल्ले की औरतें की बाहर की। लेकिन जब वो श्रृंगार शोहर के पास और हाथ में मोबाइल, और जहाँ सजावट है वहाँ 2-4 लड़कियां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। है मेरी माँ बहन, तू सेल्फी की चक्कर ना ले, तू कनीज़े फातिमा बन जा। कल मैदान महशर में जहाँ कोई काम ना आएगा वहाँ प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत। सुभान अल्लाह, क्या बात। आज का जलसा 110%। आप लोग थक गए, वरना कुछ देर और बोल देते। अभी शुरू हुए, अभी लोगों ने फरमाइश बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। हम बोले सब पर बोल देंगे। एक लड़का बोला बाबा माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हम बोले बेटा उसको भी बोलेंगे, लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह 3 बजने लगा, अभी जज्बा वही है। कितना थके नहीं ना? हम कैसे आजमाएंगे कि थके नहीं हैं? कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह, खड़े मत होइए, हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के। इसी तरह बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा, तो फिर हम क्यों कहेंगे कि मतलब हम टाइम टेबल देखबे करेंगे। हम अब जब आप ये देखिएगा तो हम टाइम क्यों देखेंगे? आप बीच बीच में आना जाना कीजिएगा, 2 बजे क्या, 3 बजे क्या, 4 बजे। बेटा थोड़ा रास्ता छोड़ दो, थोड़ा सा छोड़ दो। आ रहा बेटा, पटिया आने दो, आजा मेरे लाल, आजा जा मेरे लाल, सोना जा। बहुत अच्छा है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनकी जिंदगी को संवारना माँ बाप का काम। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम लोग तकरीर करते जा रहे हैं, कम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है, कुछ नहीं असर हो रहा। असर पैदा करो, असर पैदा करो। आप उस नगर में रहते हो,
जिसे मुजाहिदे मिल्लत कहा करते हैं। उस नगर में रहते हो, धाम नगर देख रहे हो? ये धाम नगर आपके उड़ीसा का नहीं है, ये धाम नगर पूरी दुनिया में मशहूर है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को शख्सियत वो जात सादगी में रह के दुनिया वालों को जो नसीहत और तरबियत दी है, आज पूरी दुनिया में जो ये देखते हो, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का सदका है। अरे अल्लाह का, चलिए बहुत अच्छा है। जो भी ईद के बाजार में बहुत आ जा रहा है, ईद में खर्चा करने बाद 50 का नोट मिल जा रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं। अब आप कहिएगा 100 का नोट, वो बहुत मुश्किल है। अब कहिएगा 200 नोट, वो तो एकदम नामुमकिन ही है। ये सब मिल जा रहा है ईद के बाजार के बाद भी 10-20 रुपया मिल रहा है, कम बड़ी बात है। ये सब मोहब्बत है। तब अब 100-200 कहिएगा, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिल सकता है। ये सब मोहब्बत की बात होती है। और कोई नौजवान खड़े हैं, मेरे दोस्त जलसे में आओ तो बैठो अदब से, दुनिया छोड़ोगे यही जलसा आपके निजात का जरिया बनेगा। मरना सबको है, क्या लगता नहीं मरोगे? जो खड़ा है वो भी मरेगा, जो खड़ा है वो भी मरेगा, जो बैठा है ये भी मरेगा। नहीं बाजा वाला नहीं कहेंगे, बाजा वाला बेचारा पहले से डर रहा था कि कहीं झारखंडी बाबा ना कहते के बाजा वाला भी मरेगा, तो बाजा वाला भी वो भी मरेगा। ऐसी कोई मरना सबको है मेरे दोस्त, मरना है, मौत आएगी, मौत की तैयारी करो। मैंने बहुतों को देखा है, आज देख रहे हो, आज देख रहे हो फिलिस्तीन की हालत। जिस मस्जिद अक्सा में 60 साल तक, 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इमसाल वहां तरावी की नमाज नहीं हुई, ना 5 वक्त नमाज, मस्जिद बंद हो गई। पता है आपको? नहीं पता? मस्जिद अक्सा 60 साल तक, वो 60 साल के बाद ये दिन देखने को मिला। आज पूरी दुनिया देख रही है, देखा? आज देख रहे हो लड़ाई, तो उस लड़ाई पे नहीं पड़ने वाले हैं। वो पेट्रोल का मसला है, गैस का मसला है, वो अपना मसला सुलझाए, वो ईरान अपना सुलझाए, इजराइल अपना सुलझाए, है ना, अमेरिका अपना सुलझाए, सऊदी वाले अलग, है ना, अपने अलग डिंग हाँक रहा है, ये अलग डिंग हाँक रहा है, वो लोग अपना समझाए। बस मैं ये नहीं कहता वो तुम्हारी लड़ाई तुम देखो, बस मैं तो ये कहता हूँ जो मसले के आला हजरत वाले, जो अहले सुन्नत वल जमात वाले, वही मेरा है। जो खुलफा राशिदीन का है, जो अबू बकर का है, जो उमर का है, जो सिद्दीक अकबर का है, वो मेरा है। जो इनसे बुग़्ज़ रखता है मैं उनसे दोस्त नहीं रखता। भले ही तुम्हारे देश का मित्र हो सकते हो, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का मित्र नहीं मान सकते, उनका दोस्त नहीं मान सकते हो। मेरे दोस्त, मेरे मुल्क का तुम दोस्त हो सकते हो, पेट्रोलियम के आधार पर, गैस के आधार पर तुम मेरे देश का मित्र दोस्त हो सकते हो, लेकिन असल मसले के आला हजरत वाले अहले सुन्नत वल जमात का तुम दोस्त नहीं हो सकते हो। भले दुनिया तुमको कुछ भी कह दे, बस मैं इतना कहता हूँ मेरे दोस्त, मसले के हालात के करीब आके देखो, तब पता चलेगा मसले के हालात में क्या है। हमारे मसलक में न कोई तरह के शिर्क है, न कोई तरह के बिदअत है, न कोई तरह के बुराई है। मसले के आला हजरत कल भी पाक था, आज भी पाक है, सुबह क़यामत तक मसलक पाक रहेगा। बुजुर्गों की अजमत मसले के आला ने बताई है, मजार का तरीका मसले के आला ने बताए हैं। अरे शिर्क बिदअत की तमीज करने का ढंग मसले के आला हजरत में है। ये शिर्क बिदअत का मसलक नहीं है, बल्कि शिर्क बिदअत को दूर करने का नाम मसले के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हबीबुल्लाह शाह बाबा। देखिए 1 घंटा हम बोल दिए, अब पूरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 1 घंटा देखिए 3 बज गया, और भी थोड़ी देर सुनिएगा क्या, और 1 घंटा बोल दें। आपके यहाँ एम्बुलेंस है? थोड़ा फोन कर दीजिए ना, रोड में बुला के रखिए। अगर एम्बुलेंस है तो नंबर है तो फोन कर लीजिए। हाँ 108 नंबर है ना, 108 नंबर में फोन करके रखिए कि मौलाना झारखंड से आया है, 1 घंटा बोलवा दिए, फिर बोल रहा है, हो सकता है ले जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 वो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हजरत कटक में जब कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा,
हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जो जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा सभी जन्नती जवान होंगे, इसलिए नमाज पढ़िए जवानी में, तब मजा देखो इबादत। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़िएगा? सही वालों को देखते हैं मस्जिद में ऐसे सांस रखता है, नलवा पास बढ़ता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हमारे चाचा एक ही खोले, बोले कहा करें गड़बड़ा के खोले, ऐसे ऐसे कांपेगा, ये नलवा छूता, ये नलवा खुल जाता है। बोले चाचा इसको खोले, बोले इसको ऐसे घूम गया। तो ऐसा हो, अब सर का मसाक करता है, ऐसे ऐसे करता है, लगता है कि हाँ हम तेल लगा रहा है। तो भैया नमाज पढ़ो जवानी में, तुम नमाज अब मुतहियात में उंगली उठा रहा है, एक उठा था दोनों उठ जा रहा है। तो जब हाथ पांव मजबूत है नमाज पढ़ो। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, डेली फटाफटी मारामारी हो रहा है। भैया मेरे दोस्त जवानी में नमाज पढ़ो, तब जवानी की इबादत जवान है, जवानी का सजदा जवान है। ऐसे नमाज में खड़ा होना, लग जाएगा पता चलेगा मैं रब का जलवा देख रहा हूँ और खुदा मुझे देख रहा है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। नक्शे नमाजी यूं नमाजे इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा कर। माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तू एक बात सुन ले, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना मेरी माँ बहन, सुनो सवाब लेना है। अपने शोहर के तुम एक दिन पांव दबाना, के दिन, सिर्फ एक दिन का सवाब सुनो। पर डे डेली का सवाब तो है, लेकिन एक दिन कोई बीवी अपने शोहर के पांव को अपने मन से मोहब्बत से दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहन, अगर अपने शोहर के आप पांव दबाएंगे एक दिन, तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात कटक के उस पार। आप लोग मेरी माँ बहन ठीक ठाक है, आप लोग गुस्सा न करें, आप लोग दूध के धुले। मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत करना, एक गिलास पानी दे देना, दोनों हाथों से दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। आपकी बीवी दोनों हाथों से गिलास को पकड़ के आपके हाथ में दे दे, आपके बगल में बैठ जाए, रोज ये काम डेली करे, रोज इतना सवाब उन्हें एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। कैसे पानी दे? दोनों हाथ से, मुंह देख के मुस्कुरा के अगर तेरी बीवी पानी दे दे तो एक जिहाद का सवाब। आजकल की बहू बेटी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, अगर पानी देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है भद्रक के उसका यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन, जो औरतें अपने शोहर को श्रृंगार करती, 2 रकअत नफल का सवाब, और वो श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने शोहर के अलावा गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाने की नीयत में बनती संवरती थी। कयामत के दिन ये अज़ाब का सिलसिला होगा। फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होंगे। तू कुरान पढ़ के सो जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम अली बन के पैदा होगा। तू सजदा करके सो जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम अली बन के पैदा होंगे, गुलाम ख्वाजा बन के पैदा। आज की माँ मोबाइल देख देख के
के सो रही है, टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, रील्स देख देख के सो रही है। अब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बाबूजी बन के, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के हो रहा। क्या हो गया मेरी माँ बहन, तू कुरान पढ़, तू नमाज पढ़, तू सजदा कर, तेरे नस्लों में बच्चे पैदा होंगे, सड़कों पे चलेंगे, जबान से कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब। आप लोग थक गए, अरे थकिए नहीं, थके हैं कैसे पता चलेगा नहीं थके हैं, तब न पता चलेगा नहीं थके हैं। हाँ इसी तरह ये सब आएगा तब जानेंगे नहीं थके हैं। आप लोग थक गए, जब सोचेंगे थक गए दो चार उठ जाओ, समझेंगे नहीं थका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालांकि सुबह चर्चा करेगा चले जाएंगे तो साला गजब बोलता है, साला गजब, मौलाना गजब, साला झारखंडी गजब बोला, साला गजब, मौलाना काट के साला घुसा देता है। अजब हाल है, तकरीर करे हम सुबह साला मौलाना छोड़ दे, साला गजब बोलता है। भाई मौलाना गजब बोल रहा है, चर्चा मत करो, अमल करो। मेरी तकरीर का एक एक क्लिप सुनना, अल्लाह का फजल करम में हर क्लिप में नसीहत है। आज हमारे बच्चे शादियों में जो खर्चा करते हो, पढ़ाई में खर्चा करो। शादी का खर्चा छोड़ दो, पढ़ाई में खर्चा करो। डीजे पड़ाका मत ले जाओ, दो चार को मौलाना को बुला करके, पड़ाका में कितना 10,000, डीजे में 20,000 30,000, 3 को मौलाना 2,000 दे देना, 6,000 में नात पढ़ पढ़ के जाएगा, लोग झूमते भी जाएंगे, सुनते मुस्तफा अदा में। उधर नाचने में लगा है, 1.5 बोतल पी के नाच रहा, ढीस ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। मौला नहीं देगा, दूल्हा बदन पे देखिएगा, शेरवानी, वो कोट, वो गमछा, वो टोपी, वो पगड़ी नहीं पगड़ा, वो इतर, वो खुशबू, दूर से देखिए दूल्हा नहीं रहता, ताजिया उठा सजा के लाया, और वो इतर खुशबू लगता है, इतर खुशबू इतना लगा के लाता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने क्या लेगा रे, तेरा बाप का 5 लाख लिया, ला 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 करेगा, पढ़ना नहीं, और या हुसैन का नारा लगाते हो, या अली का नारा लगाने वालों, अरे तेरा बेटा तो खुशी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, अरे हुसैन के बेटे ने दुश्मन के बीच में मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचाया, मैदान में उतरा, सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का दिया हुआ झंडा बचाया। फैजाने करबो बला, फैजाने करबो बला, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। लाजवाब, वाह अल्लाह अल्लाह, वाह क्या पैगाम, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ठीक है, सारे इस्लाम झारखंडी बाबा। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, अरे 30 करोड़ भारत में मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। लाजवाब, लाजवाब क्या पैगाम,
आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112 कितना 110। पढ़ा लिखा लोग हैं, सब अंग्रेजी माहिर है। मुसलमान अंग्रेजी पढ़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी इतना ही रहता है, पढ़ेगा तब ना। बस इतने में तो एकदम सुपर स्टार। अल्लाह का करम है। आज भी यहाँ के नौजवानों में जज्बा मैंने देखा है। ईद के बाद इतना खर्चा होने के बाद इतना बड़ा जलसा। सही बात वाह, मुबारकबादी के लायक है। और ये हमेशा इस जलसे को ये तहिया करने के ईद के दूसरे दिन हर साल जलसा करें इंशाअल्लाह। बाबा आए ना आए कोई तो आएंगे जी, सही बात। बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। हमारे माशाअल्लाह आज का जलसा। और ये हर साल ईद के बाद एक ईद मिलन जो है, लोग नाचता है, डीजे डांस ये सब छोड़ दो। ईद मिलाद जश्न ईद मिलाद नबी के नाम पे, या आपको ईद मिलाद नबी के नाम पे, ईदी के नाम पे, त्योहार के नाम पे जलसा सजाओ। उतना खर्चा उतर हुआ, इतना खर्चा नबी के नाम पे होगा। देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। अभी घर में बैठे सोए रहते, आज देखे नाते मुस्तफा सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, बाबा को भी देख ली। ये जरूरी है, लोग देखने के लिए परेशान रहता है कि कैसा होगा। मोबाइल में देखता है, जब इतना देखता है बोला कि ये तो जवान है। सही बात, मैं जवान नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं जवान हूँ, लेकिन नाते नबी के सदक़े में, जिक्र मुस्तफ़ा के सदक़े में आज भी मैं जवान हूँ। आप भी नमाज पढ़िए, इबादत के जिक्र कीजिए, अल्लाह रसूल का बयान कीजिए, आप भी जवान नजर आएंगे। मेरे दोस्त, चेहरे पे दाढ़ी रखो, दाढ़ी खूबसूरत लगेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। जितने आलिम उलमा हैं, हम लोग दाढ़ी रखे खराब लगते हैं कहीं से खराब? तो दाढ़ी और मोछ से मर्दों की पहचान है, शान है। कुछ लड़का अभी नया नया जनरेशन होगा, मोछ भी खत्म, दाढ़ी भी हवा। अब लगता है कि ये ना भुवनेश्वर का हवाई अड्डा है। भाई कम से कम पहचान रखो, दूर से लोग जाने के मुसलमान। कैसा कुछ लड़कियां भी ऐसे ऐसे होने लगी है सर, कॉलेज में अगर वो बीए पढ़ ली है, इंटर कर ली है, अब वो उसको दाढ़ी वालों से नफरत होने लगी। हाँ जी, आपके राज्य में नहीं, लेकिन बहुत से राज्य में देखे कि जहाँ कॉलेज में पढ़ने लगी और उस लड़की का रिश्ता किसी हाफिज या किसी आलिम से लगाइए, जान दे देंगे, मौलाना मौलवी ब्याह नहीं करेंगे। वाह अजब, पता नहीं वो मालूम नहीं जी रही, वो इनकार कर रही है। जी हाँ, वो कॉलेज वाली है, वो मॉडर्न लड़का चाहिए, ना दाढ़ी ना मोछ, है ना, उधर वाला ना इधर वाला, बीच वाला चाहिए। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता, उनका निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, 40वां पढ़ेगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला। दाढ़ी वालों से नफरत करोगे तो कहाँ जाओ? जनाजा भी पढ़ेगा, आप कहाँ जनाजा पढ़ना? आप लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं, हम ही लोग सब कुछ करते। आप लोग क्या करते? फातिहा पढ़ने के लिए शबे बारात में सूजी हलवा रोटी पूरी बना के टूवर यतीम की तरह इमाम को ढूंढ रहा था। इमाम साहब थोड़ा मेरा घर में चलिएगा। 5-5 वो लड़का है, चुपचाप बैठ के सूजी देख रहा है। सूजी हलवा शबे बारात में टूवर की तरह कहां गया मौलाना साहब रे, जल्दी बुलाओ, सूजी देख देख के जिंदगी पढ़ने इमाम आया। अब एक जगह इमाम घुसा, देखा मुसल्ला बगल में 5 रुपया रखा है, इमाम का पारा गर, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? कहा कि 5 मिनट का रात भर बैठे रहे तेरे घर, क्या मिला दे पढ़ने 5 रुपया? एक इमाम की फातिहा में 100 रुपया देना चाहिए, जरूरी है। इमाम को एक फातिहा घर में कराओ 100 रुपया, 100 टका। और उलमा से भी गुजारिश है, जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा, कोई भी टाइम में बारात में हो और दिन में हो, फातिहा पढ़ना नहीं। अगर 100 रुपया से कम हो, खाली फूंक लो, निकल जाए। क्या हुआ बोल हो गया कैसे? बस 2-10 रुपया खाली फूंके फूंके चल, पैसा रहेगा तो फोन करेंगे, खाली फूंक दो। मेरा कहना है कि कुरान, तुम घर का घर मकान कब्जा करोगे, तुम दुकान बाप के लिया, तुम मकान लिया, तुम जमीन ज्यादा, तुम और 10 टका खाली फातिहा पढ़ेंगे हम। आप कब पढ़ोगे?
बेटा आप है, बाप आपका है, जनाजा पढ़ने हक आपका है। अगर बेटा पढ़े जनाजा, बेटा ना हो सके तो दामाद या तो भतीजा, क्या यही ना हक है ना। बेटा उस लायक है ना दामाद उस लायक है ना भतीजा उस लायक है। मौलाना जनाजा पढ़ा, मर गया बाप, लुंगी गमछा कुर्ता लेकर के इमाम के पास, हजरत ये किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बल बापे नहीं रहा तो कपड़ा गमछा रख के क्या करें, लुंगी कुर्ता रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बल शुद्ध नहीं लगता। हम बोले कुर्ता पजामा क्यों बाप का रख लो? बल हजरत छूत की तरह लगता, ठीक नहीं लगता। हम बोले क्यों? खाली बाप कुर्ते पजामा लुंगी गमछा छोड़ के गया, बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी ला, जो बाप गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के दो। हजरत बाप नहीं रहा तो स्कूटी क्या करेंगे? आप ले जाइए खाई लूंगी। बाप जिस दुकान में बैठता था वो दुकान की चाबी दे दो, अच्छा शटर गिराओ चाबी गाड़ी में। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दो। बाप का जो बैंक में खाता में पैसा 16,000 मचा, खाली लूंगी कुर्ता। अब 50 रुपया देके ठीक से दुआ कीजिएगा, ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 रुपया हम ठिका ले, तुम बेटा हो वो तेरा बाप है, एक औलाद का हक है। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ बाप के कब्रों पे जाके आंख में आंसू बहा के हाथ को उठा के दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। बाप भी बख्शा जाएगा, औलाद भी बख्शा जाएगा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। देखिए हाँ, अब मोहब्बत में कमी होने लगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ओ बेटा बैठ जाओ, बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा लड़का लो, सब दीवाना है। हाँ माशाअल्लाह सब ठीक ठाक। शोहर के बारे में ना, शोहर के तो सब मकाम है। शोहर तो शोहर है, बीवी बीवी होती है, मामा होते हैं, बाप बाप होते हैं। माँ का मकाम अलग है, याद रखना। वो माँ का चेहरा है जो देखने के बाद हज का सवाब मिलता है। आज का जलसा मैं 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया। कितना बोला? उससे ज्यादा बोला। इससे ज्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। एक किडनी का दाम 16 लाख, 16 लाख लेता है। पता लगाइए भेलोर में, नहीं दे पाइएगा, खुश हो जाएंगे। क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद भी, और आज इतने 1 महीना बन रहने बाद बोल पाएंगे क्या? असीम भाई पूछो, बराबर साथ में प्रोग्राम होता है, लगने तो बोल पाएंगे, लेकिन आज सबसे अच्छा लगा बोल। और आप लोग लग रहा है कि अच्छा सुने भी, जलसा अच्छा हुआ भी है, खूबसूरत सुंदर लग रहा भी है। नबी के नाम पे हल्का फल्का थोड़ा बहुत सजाया, इतना सुहाना इतना सुंदर लग रहा है। क्या होगा? मोहल्ले का नाम है पठान मोहल्ला, पठान मोहल्ला, कटिया पठान मोहल्ला। थोड़ा सजाया पठान मोहल्ला वालों, कटिया में इतना सुंदर इतना सुहाना। नबी को देखा नहीं, जलसा सजा दिया। नबी से मुलाकात नहीं, पूरा झंडा लगा दिया। नबी से मुलाकात नहीं, दुरूद व सलाम पढ़ दिया। बताओ, थोड़ा सजाया खान मोहल्ले वालों, कटिया वालों, इतना सुहाना सुंदर है तो नबी का मदीना कैसा होगा? वो गली कैसी होगी? तुमको देखा जरा कैसा होगा? वो झाड़ी कैसे होंगे? दुआ करते जिंदगी भर दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं 2 तारीख को फिर भद्रक आ रहा हूँ, रामनगर शरीफ में। 4 को भी उधरे कहीं, 4 भी कल भी इधरे 5 जाजपुर टाउन में गांधी छक में 7 बजे शाम से 10 बजे तक, 10 बजे तक कल भी रहेंगे। फिर इधर 26 भी है, अप्रैल में भी कई तारीखें हैं। माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, उलमा इकराम का करम है, मेहरबानी है, दुआओं का समरा नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में झारखंड की अलग एक पहचान है। पूरे ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मेरे नाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में कि बंगाल में कि उड़ीसा में, पूरी दुनिया में झारखंड का नाम लेने वाला है। ओ मेरे दोस्त, इनके बाद भी नात होगी ना।
आ जाएगा या नाच सुनोगे या मेरी तकरीर थोड़ी देर सुनोगे? कहां से तकरीर सुनोगे? दिल से। कहां से? दिल कहां बेटा जानते हो? हाँ छोटा लड़का पूछो दिल कहां रहता है? माशाल्लाह दिल होता है। शोहर तो बता दें, शोहर का मकाम है कि मेरे दोस्त शोहर होते हैं, बीवी होती है, माँ बाप होते हैं, मजहब इस्लाम पक्का माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और हाँ फिर इंशाल्लाह चूँकि बहुत देर तक गुफ्तगू लगभग 1.5 घंटा हो गई और बहुत हाँ फिर बहुत अच्छी गुफ्तगू। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर, हाँ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।